वेनम की हमें पहली सोलो फिल्म देखने को मिली है 2018 में, जिसमें हम देखते हैं एडी ब्रॉक एक सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है जो सैन फ्रांसिस्को में रहता है। उसकी लाइफ तब पलट जाती है जब वो कार्ल्टन रे की लाइफ फाउंडेशन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। लाइफ फाउंडेशन एक शेडी रिसर्च कंपनी है जो एलियन लाइफ फॉर्म के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही है। ड्रेक ने कुछ सिम्बियोट नाम के एलियन ऑर्गेनिज्म को स्पेस से ढूंढा है जो सिर्फ एक कंपैटिबल ह्यूमन होस्ट के साथ बॉन्ड करके सरवाइव कर सकते हैं। एडी की इन्वेस्टिगेशन के कारण एडी ब्रॉक का करियर और रिलेशनशिप दोनों खत्म हो जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड एनी बेइंग को भी खो देता है जो एक लॉयर है और लाइफ फाउंडेशन के लिए काम करती है। एक दिन एडी लाइफ फाउंडेशन में घुसकर एविडेंस ढूंढने की कोशिश करता है और वहाँ एक सिम्बियोट के साथ एक्सीडेंटली बॉन्ड हो जाता है। यह सिम्बियोट वेनम है जो एडी के अंदर घुसकर उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और पावर देता है। अब एडी के पास वेनम की पावर्स है जो उसे एक मॉन्स्टर एंटिटी में ट्रांसफॉर्म कर देती है जब वो चाहे। शुरू में एडी और वेनम के बीच काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होता है। एडी वेनम को अपने से अलग करना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे वो समझता है कि दोनों का सर्वाइवल एक दूसरे पर डिपेंड है। वेनम एडी को बताता है कि कार्ल्टन ड्रेक एक और सिम्बियोट राइट के साथ मिलकर एक प्लान बना रहा है कि वो और सिम्बियोट को अर्थ पर बुला कर दुनिया पर राज करेगा। राइट, जो वेनम से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डेंजरस है, ड्रेक के साथ बॉन्ड कर लेता है। फिल्म के क्लाइमैक्स में एडी और वेनम एक होकर राइट और ड्रेक को रोकने का प्लान बनाते हैं। एक बड़ी लड़ाई के बाद वेनम और एडी राइट को हराते हैं और अर्थ को सिम्बियोट इन्वेजन से बचा लेते हैं। आखिरी सीन में एडी और वेनम एक एग्रीमेंट पर आते हैं कि वेनम सिर्फ बुरे लोगों को खाएगा। इसके बाद एडी अपने जर्नलिस्ट का करियर दोबारा शुरू करता है। इसके बाद हमें वेनम की सेकंड मूवी देखने को मिलती है जो आई थी 2021 में, जिसका नाम था वेनम लेट देयर बी कार्नेज। तो इस सिक्वल में हम देखते हैं एडी और वेनम के बीच काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही होती है। वेनम को ज़्यादा एक्शन और फ्रीडम चाहिए, जबकि एडी चाहता है कि वो दोनों शांति से एक नॉर्मल लाइफ जिए। दोनों के बीच इस फ्रिक्शन के कारण काफ़ी कॉमिक और क्योटिक मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। स्टोरी तब ट्विस्ट लेती है जब एडी एक फेमस सीरियल किलर क्लेटस कैसिडी का इंटरव्यू करने जाता है। क्लेटस एक डेंजरस और वायलेंट किलर होता है जो डेथ रो पर होता है। एडी के इंटरव्यू के दौरान क्लेटस किसी तरह से एडी के हाथ से वेनम का एक हिस्सा ले लेता है और उसका बॉन्ड एक नए सिम्बियोट कार्नेज के साथ हो जाता है। कार्नेज वेनम से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अनकंट्रोलेबल होता है और क्लेटस का पूरा इंटेंशन होता है कि वो सब कुछ तबाह कर दे। क्लेटस कार्नेज अपनी गर्लफ्रेंड श्रेक, जो साउंड बेस्ड पावर रखती है, के साथ मिलकर पूरा डिस्ट्रक्शन प्लान करते हैं। एडी और वेनम को अपनी लड़ाइयाँ भूलकर फिर टीम अप करना पड़ता है ताकि कार्नेज को रोका जा सके। लड़ाई के दौरान कार्नेज और वेनम के बीच एक एपिक बैटल होता है। वेनम फाइनली कार्नेज को हरा देता है और एडी क्लेटस को मार देता है। इसके बाद वेनम और एडी को भागना पड़ता है क्योंकि उनके एक्शन के कारण पुलिस और अथॉरिटीज़ उनका पीछा कर रहे होते हैं। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक बड़ा हिंट दिया जाता है मल्टीवर्स का। जब एडी और वेनम किसी एक रिमोट लोकेशन पर टीवी देख रहे होते हैं, अचानक से उन्हें स्पाइडरमैन का एक न्यूज़ रिपोर्ट दिखाई देता है जिसमें स्पाइडरमैन का आइडेंटिटी रिवील होता है जो स्पाइडरमैन नो वे होम से रिलेटेड है। ये टीज करता है कि वेनम का अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बन सकता है और शायद फ्यूचर में स्पाइडरमैन के साथ उसका कोई इंटरेक्शन हो। तो इसके बाद हमें वेनम की तीसरी मूवी देखने को मिलेगी जो 2024 में अभी आने वाली है, जिसमें एक सुपर विलन के ऊपर फोकस किया जा रहा है जिसका नाम है नल। तो ये उसी के अराउंड घूमेगी सारी की सारी स्टोरी, जिसमें हमें किसी भी तरह का मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलेगा। मे बी इन फ्यूचर मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिले और वहाँ स्पाइडरमैन और वेनम को एक साथ दिखाया जाए।